वेलकम टू एवरीवन। कल हमने चैप्टर 10 मूल निवासियों का विस्थापन के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हल देखा था। आज हम उसके अति लघुत्तरीय प्रश्नों का हल देखेंगे जो एग्ज़ाम में 2 अंक में पूछे जाते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रीय क्षमा याचना दिवस कब और क्यों मनाया जाता है? इसका आंसर है, ऑस्ट्रेलिया में 26 मई को राष्ट्रीय क्षमा याचना दिवस मनाया जाता है। यह दिवस 1820 से 1870 के दशक के बीच गुम हुए बच्चों से माफ़ीनामे के तौर पर मनाया जाता है। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कॉलोनी या उपनिवेश किसे कहा जाता है? आंसर है, 18वीं शताब्दी में यूरोप से आए अप्रवासी विश्व के अनेक स्थानों जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका में बसने लगे। इस प्रक्रिया में वहाँ के बहुत से मूल निवासियों को दूसरे स्थानों में जाने पर मजबूर किया। यूरोपीय लोगों की ऐसी बस्तियों को कॉलोनी कहा जाता था। देखिए उस समय क्या हुआ, उन्होंने दूसरे देशों पर जब कब्जा करना शुरू किया यूरोपीय लोगों ने, तो जो मूल निवासी थे वे वहाँ से विस्थापित होने लगे। मीन्स वहाँ से दूसरे स्थानों पर जाने के लिए विवश हुए, क्योंकि वहाँ पर यूरोपियों ने कब्जा कर लिया था। ठीक है, और वहाँ पर यूरोपीय लोगों ने अपनी बस्तियाँ बसा ली। मीन्स वहाँ पर कब्जा कर खुद रहने लगे। तो ऐसे स्थानों को कॉलोनियाँ या उपनिवेश कहा जाता था। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, सेटलर शब्द से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर है, सेटलर का अर्थ आबादकार है। यह शब्द दक्षिण अफ्रीका में डच के लिए, आयरलैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश के लिए तथा अमेरिका में यूरोपीय लोगों के लिए इस्तेमाल होता था। इन उपनिवेशों की राजभाषा अंग्रेजी थी। ठीक है, अमेरिका में रेड इंडियन कौन थे? इसका आंसर है, रेड इंडियन यूरोपीय लोगों के आने से पहले अमेरिका के मूल निवासी थे। यह नाम उन्हें कोलंबस ने दिया था। जो रेड इंडियन थे वो उत्तर अमेरिका के मूलतः निवासी थे जब ब्रिटिश लोगों ने वहाँ पर कब्जा किया। बाद में वो वहाँ से विस्थापित हो गए थे। अगला क्वेश्चन है, फ्रंटियर शब्द से आप क्या समझते हैं? इसका आंसर है, किसी आधिपत्य वाले क्षेत्र की सीमा को फ्रंटियर कहा जाता है। इसका नॉर्मली आंसर देखें तो किसी भी देश की जो सीमा होती है उसे ही फ्रंटियर कहा जाता है। ओके, थैंक यू।